पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। इस मास में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। गया जी में देश भर से लोग इस मास में पितरों के तर्पण के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पितरों की पूजा करने पर उन्हें मुक्ति मिलती है। इससे प्रसन्न होकर वे आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे हमारी जीवन में सुख समृद्धि आती है। पौष मास में सूर्य का बड़ा गोचर होता है, जिसे धनु संक्रांति होती है। इसके बाद सूर्य का सबसे बड़ा गोचर मकर संक्रांति होता है। सूर्य के धनु राशि में जाने पर खर मास आरंभ होता है। इस मास में मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित। पौष कृष्ण पक्ष में पितरों का पिंडदान कर मोक्ष की कामना के लिए लाखों लोग गया जी में जाते हैं। छोटा पितृपक्ष की अमावस्या इस साल 19 दिसंबर 2025 को होगी। इस महीने में श्राद्ध कर्म तथा पिंडदान और सूर्य के साथ विष्णु की आराधना की जाती है। अश्विन, कार्तिक, पौष और चैत्र इन महीनों में पितरों के लिए पिंडदान बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन इनमें से कार्तिक, पौष और चैत्र को मिनी पितृपक्ष कहा जाता है। आइए जानते हैं पौष अमावस्या 2025 कब है। पंचांग के अनुसार पौष माह की अमावस्या तिथि 19 दिसंबर दिन शुक्रवार के सुबह के 4:59 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 20 दिसंबर सुबह के 7:12 पर हो जाएगा। ऐसे में साल की आखिरी अमावस्या 19 दिसंबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। अमावस्या का व्रत और स्नान दान उस दिन किया जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि मौजूद हो या पूरे दिन व्याप्त हो। इस आधार पर 19 दिसंबर 2025 को ही मुख्य रूप से पौष अमावस्या का अनुष्ठान करना शुभ रहेगा। पौष अमावस्या के दिन जिन लोगों को स्नान और दान करना है उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 5:19 से 6:14 तक का है। इस समय में स्नान के बाद दान कर सकते हैं। वैसे ब्रह्म मुहूर्त के बाद 7:09 सुबह से लेकर सुबह के 11:01 तक का समय स्नान दान के लिए अच्छा है। पौष अमावस्या के दिन के शुभ चौगड़िया मुहूर्त में चर सामान्य मुहूर्त 7:09 सुबह के 8:26 तक का है। उसके बाद लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह के 8:26 से 9:43 तक रहेगा। फिर अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 9:43 से 11:01 तक रहने वाला है। पौष अमावस्या के दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:58 से लेकर दोपहर के 12:39 तक का है। वहीं विजय मुहूर्त दोपहर के 2:02 से लेकर दोपहर के 43 तक का रहेगा। अमृत काल दोपहर में 1:03 से लेकर 2:50 तक का है। पौष अमावस्या के दिन लोग स्नान के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनके निमित्त दान करते हैं। दान में आप अन्न, सफ़ेद वस्त्र, फल आदि दे सकते हैं। अमावस्या के दिन पितृ लोक से धरती पर आते हैं, इसलिए उनको तृप्त करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। जिन लोगों को पौष अमावस्या पर पितरों के लिए श्राद्ध कर्म करना है वे लोग दिन में 11:30 से लेकर दोपहर के 2:30 के बीच कर सकता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए साल की अंतिम अमावस्या पर आप पंचबली कर्म कर सकते हैं। अमावस्या की शाम के समय में घर के बाहर दक्षिण दिशा में पितरों के लिए दीपक जलाएं। इससे पितरों के मार्ग में अंधकार नहीं रहता है। शाम को जब पितर वापस लौटते हैं तो मार्ग में प्रकाश देखकर प्रसन्न होते हैं। यह दिन विशेष रूप से पितरों के तर्पण के लिए समर्पित है। इस दिन श्राद्ध कर्म करने, तर्पण देने और ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितृदोष समाप्त हो जाता है और पितरों को शांति मिलती है। अमावस्या तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, इसलिए इसे देव और पितृ दोनों को प्रसन्न करने का दिन माना जाता है।
मान्यता है कि इस पवित्र तिथि पर गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वे इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान करके इस दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। पौष अमावस्या की पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। यदि यह संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। हाथ में जल और पुष्प लेकर मन ही मन अमावस्या के निमित्त पितरों को तर्पण और दान का संकल्प ले। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे अपने हाथ की उंगलियों के बीच से जल, तिल और कुश लेकर 3 बार गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए पितरों को तर्पण करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं और पितरों का वास माना जाता है। सामर्थ्य अनुसार किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र तथा दक्षिणा भेंट करें। पौष अमावस्या पर दान का बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन चावल, आटा, दाल और मौसमी सब्जियां दान करें। काले तिल का दान करना पितरों की शांति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गरीबों को ऊनी वस्त्र या कंबल दान करें क्योंकि यह पौष मास की ठंड का समय होता है। गौशाला में चारा या धान का दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।